Good morning, 8th class student. Yesterday I had explained chapter number 11, The Listener. This is a poem, and today you have to complete exercise from this chapter. Exercise 8, take the correct answer. It means these are MCQ types of question answer. So question number first, where had the traveler come? ट्रेवलर कहाँ पर आया हुआ था स्टूडेंट? टू अ ड्वेलिंग इन अ फॉरेस्ट, या टू अ मेंशन इन अ सिटी, या टू अ टेरिट ऑफ अ कैथेड्रल. यू नो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. टू अ ड्वेलिंग इन अ फॉरेस्ट, इट मीन्स एक फॉरेस्ट में ड्वेल, इट मीन्स ठहरने के लिए. ठीक है. सेकेंड में आपको क्या करना है? वाई हैड द ट्रैवलर कम टू द प्लेस, इट मीन्स ट्रैवलर उस प्लेस पर किस लिए आया था हुआ था. फर्स्ट में है स्टूडेंट कहाँ आया हुआ था. सेकंड में कह रहा है वाई हैड, क्यों आया हुआ था. इट मीन्स सेकंड क्वेश्चन में उसका रीजन पूछ रहा है कि वाई हैड द ट्रैवलर कम टू द प्लेस, उस प्लेस पर ट्रैवलर क्यों आया हुआ था. ठीक है. टू सीक रिवेंज अगेंस्ट द लिसनर, इट मीन्स लिसनर के अगेंस्ट रिवेंज लेने के लिए, या टू आस्क लिसनर फॉर शेल्टर, ठहरने के लिए लिसनर से पूछने के लिए, या टू कीप हिज प्रॉमिस. इट मीन्स यही ऑप्शन आपका करेक्ट है. द ट्रेवलर हैड कम टू केप्ट हिज प्रॉमिस, ट्रेवलर अपना प्रॉमिस निभाने के लिए आया हुआ था. तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट. एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द लाइन ऑफ द फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर. स्टूडेंट, व्हेन एनी सेंटेंस रिपीटेड साउंड कॉन्सोनेंट साउंड, जब किसी सेंटेंस में कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन होती है स्टूडेंट, तब वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? एलिट्रेशन. हमने आपको जब फिगर ऑफ स्पीच चैप्टर चल रहा था उसमें जितने भी फिगर ऑफ स्पीच थे, एलिट्रेशन हुआ, मेटाफर हुआ, सिमिले हुआ, ऑक्सीमोरन हुआ, हाइपरबोल हुआ, ये सारे के सारे एक्सप्लेन किया था, जिसमें आपका एलिट्रेशन भी था. तो एलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटिंग कॉन्सोनेंट साउंड इन अ सेंटेंस. सेंटेंस में कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिंग को क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन. कैसे स्टूडेंट? देखिए इसमें फॉरेस्ट का फर्स्ट लेटर क्या है? एफ है. फर्नी का फर्स्ट लेटर एफ, और फ्लोर का फर्स्ट लेटर एफ. इट मीन्स ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसमें आपका जो फिगर ऑफ स्पीच बनेगा वो बनेगा एलिट्रेशन. क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो टिक द करेक्ट है एमसीक्यू, कंप्लीट इन योर टेक्स्ट बुक. आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ही कर लेना है स्टूडेंट. ठीक है ना, नोटबुक में नहीं करना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड स्टूडेंट, यहां से आपको करना है क्वेश्चन नंबर सेकेंड. ठीक है, और थर्ड. अब देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज बी में कह रहा है आंसर दीज क्वेश्चन. आंसर दीज क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में करना है स्टूडेंट, और जो एक्सरसाइज ए है ये आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है. ठीक है ना. तो एक्सरसाइज बी में स्टूडेंट एक लाइन है, उसी लाइन में 3 पॉइंट हैं, 3 टर्म हैं जिनको एक्सप्लेन करना है. क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट डू दीज सजेस्ट इन द पोएम. इट मीन्स पोएम में ये लाइनें, ये ग्रुप ऑफ वर्ड क्या सजेस्ट करते हैं. अब जैसे ए, द फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर, ये लाइन पोएम में क्या सजेस्ट करती है? तो इसका आंसर सी नेक्स्ट पेज. द फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर, ये क्या सजेस्ट करता है? कि दिस सजेस्ट, ये सजेस्ट करता है कि नोबॉडी हैज बीन टू द फॉरेस्ट लॉन्ग टाइम, कि कोई भी लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से इस फॉरेस्ट में नहीं रहा. ठीक है. दिस सजेस्ट, ये सजेस्ट करता है कि नोबॉडी हैज बीन टू द फॉरेस्ट
फॉरेस्ट में कोई भी एक लंबे समय से नहीं रहा। ठीक है, इसी में बी क्या कह रहा है, बी जो वर्ड है द बर्ड एविडेंटली हैव अ नेस्ट इन द टरेट। ये बर्ड ये हमें बता रहा है कि बर्ड का हैव अ नेस्ट, बर्ड का एक नेस्ट यानी घोंसला है इन द टरेट में। एंड इज स्टार्टर्ड, वो चौंक गया। कैसे चौंक गया? बाय द ट्रेवलर्स क्राई। स्टूडेंट देखिए कि इसमें ट्रेवलर है, ट्रेवलर के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, ठीक है ना। ट्रेवलर्स क्राई, इट मीन्स ट्रेवलर की क्राई से या चिल्लाहट से टरेट क्या बर्ड क्या हुआ? स्टार्टर्ड, इट मीन्स चौंक गया। ठीक है ना। तो ट्रेवलर्स को ध्यान सुनिए, ट्रेवलर्स के बाद एपोस्ट्रोफी एस, फिर उसके बाद क्राई CRY। नेक्स्ट सी है द टरेट। ये टरेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द टरेट सजेस्ट, ये सजेस्ट करता है कि दिस मिस्टीरियस हाउस, ध्यान सुनिएगा, ये सजेस्ट करता है कि दिस मिस्टीरियस हाउस इज अ ह्यूज इंप्रेसिव वन। ये मिस्टीरियस हाउस किसी चीज से इंप्रेसिव है, प्रभावित है, हॉन्टेड है। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिएगा कि व्हाट साइन ऑफ लाइफ आर डिपिक्टेड इन द पोइम। पोइम में लाइफ के क्या ऐसे साइन है, क्या ऐसे संकेत हैं जो प्रदर्शित होते हैं। तो फर्स्ट नंबर में द बर्ड है। द बर्ड इज अ साइन ऑफ लाइफ, ऑफ कोर्स। एक तो बर्ड आपका आता है जो लाइफ को डिपिक्ट करता है। इसके बाद द ट्रेवलर ऑन हिज ग्रास ईटिंग हॉर्सेस, और दूसरा ट्रेवलर है जो अपने घास खाते हुए घोड़े पर सवार है। ठीक, आगे द लिसनर टू सम्स अलाइव, और लिसनर भी इसमें क्या है? ये प्रतीत होते हैं कि यहां पर ये अलाइव है, इट मीन्स एक जीवित अवस्था में है। क्लियर? यही साइन है जो लाइफ को डिपिक्ट करते हैं पोइम में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हु डू यू थिंक द लिसनर, आप लिसनर किसे सोचते हैं, किसे मानते हैं? वाई दे आर पैंथम लाइक, क्या वे जस्ट लाइक पैंथम हैं? तो दे सीम टू बी पीपल, वे एक लोगों के जैसे प्रतीत होते हैं। हु वंस लिव्ड इन द हाउस, जो कभी उस घर में रहते थे। एंड आर नाउ डेड, अब वे क्या हो चुके हैं? डेड हो चुके हैं। दे रिमेन इन दियर फॉर्मर रेजिडेंस, दे रिमेन इन दियर फॉर्मर रेजिडेंस। अब वो रेजिडेंस उनका केवल एक रेजिडेंस, इट मीन्स रेजिडेंस रह गया है। तो स्टूडेंट दे रिमेन इन दियर फॉर्मर रेजिडेंस, वे अपने फॉर्मर रेजिडेंस में रहते थे। सो स्टूडेंट्स ये देखिए चैप्टर नंबर 11 का एक्सरसाइज है, इसे आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। ठीक, इसके बाद देखिएगा जो एक्सरसाइज सी है, रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोइम, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये हम स्टूडेंट स्किप कर रहे हैं, मेजर पोर्शन लेके चल रहे हैं, बिकॉज टाइम हमारे पास सफिशिएंट नहीं है। पता नहीं किस समय आपका अगला एग्ज़ाम अनाउंस हो जाए। सिलेबस भी काफ़ी पड़ा है, ग्रामर बुक में है। सो स्टूडेंट जितना हम आपको करा रहे हैं उतना आप करते चलिए। किस तरह की कोई क्वेरी है तो आप हमसे डायरेक्टली मैसेज करके या डायरेक्टली हमसे फ़ोन कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, जितना वर्क हम आपको करा रहे हैं उतना वर्क आप भी नोटबुक में करते चलिए, क्योंकि अलॉन्ग विथ लिटरेचर हमें लिटरेचर के साथ साथ ग्रामर भी देखना है स्टूडेंट, उसके साथ प्रैक्टिस पेपर भी देखना है। तो ऑनलाइन ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो हो जाएगा बड़ा तो फॉरवर्ड होने में क्रिएट होती है प्रॉब्लम। ठीक है, तो जितना हमने आपको कराया उतना ही आप करिए। थैंक यू।